गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ तो ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਚੌਫ लाज तो किरचॉफ ने कुछ इलैक्ट्रिकल सर्किट्स बारे उन्होंने कुछ करंट वगैरह कैलकुलेट करना या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दो जड़े लाज ने वो दिते ने। तो सब तो पहला फर्स्ट ला बहुत सिंपल ला है कि तुसी देखते होवोगे जो भी असी कोई सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं तो कई पॉइंट्स सर्किट दे विच होंदे आ जिथे दो या दो तीन वायर्स आके एक पॉइंट ते मिलदियां। इहनूं असीं कहंदे आ जंक्शन। कुछ साइड्स तो करंट जिहड़े आ वो जंक्शन वाल नूं फ्लो कर रहे हुंदे आ। सपोजिंग आ दो जिहड़े करंट आ I1 और मान लो I3 इन्हां दा फ्लो जिहड़ा है वो टूवर्ड्स द जंक्शन। और कुछ करंट्स जिहड़े ने उन्हां दी डायरैक्शन जिहड़ी है सपोजिंग I2 और मान लो I4 ये डायरैक्शन जिहड़ी है जंक्शन तो आउटवर्ड है बाहर वाल नूं। तो जिहड़ा पहला किरचॉफ दा ला आ इहनूं असीं जंक्शन रूल भी कहने आ। ये जंक्शन ते अप्लाई हुंदा है की कहने असीं इहनूं जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल ने दसदा भी क्योंकि यह पॉइंट आ इत्थे कोई सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, इत्थे कोई चार्ज पैदा नहीं हो रहा, इत्थे कोई चार्ज यह चार्ज का सिंक नहीं है, कोई चार्ज तो डिसअपीयर नहीं हो रहा। दैट मीनस असीं कह सकते हैं कि जिन्ने टोटल करंट इस जंक्शन वाल नूं फ्लो करदे पए आ उन्ना ही करंट आउटवर्ड भी इत्थों फ्लो करदा ही होएगा। तो दैट मीनस वी कैन से कि अगर असीं सारे ये करंट्स दा अलजेब्राइक सम लईए बाय फॉलोइंग सर्टन साइन कन्वेंशनस, कुछ साइन दे रूल आपां फॉलो करने आ जिहड़े हुणे तुहानूं मैं दस्सांगी। The algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0. तो पहला ला की कहंदा algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0. That means इहनूं असीं मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा I stands for current, this is equal to 0. Sigma means summation या algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0. तो हुण मैं इहनूं थोड़ा जिहा असीं होर एक्सपैंड करके लिखदे हां। तो इहदे लई सब तो पहलां किहड़ियां असीं साइन कन्वेंशनस नूं फॉलो करदे हां। साइन कन्वेंशन मीनस साइन दे लई कि किहड़े करंट नूं असीं पॉजिटिव लैणा किन्नू असीं नैगेटिव लैणा ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। तो वो साइन कन्वेंशन जड़ियां ने वो हुण तुहानूं मैं दस्सण जा रही हां। तो सब तो पहली साइन कन्वेंशनस है कि जिहड़े करंट जंक्शन वाल नूं फ्लो करदे पए है उन्हां नूं असीं पॉजिटिव लैणे और जिहड़े करंट जंक्शन तो बाहर वाल नूं फ्लो करदे पए आ उन्हां नूं असीं नैगेटिव लैणे आ। दैट मीनस करंट्स flowing towards the junction are taken as positive
तो तुसीं हुण देख सकदे हो इन्हां चों किहड़े-किहड़े करंट आ जिहड़े जंक्शन ਵੱਲ फ्लो करदे पए आ। सानूं नज़र आ रिहा I1 ਦੀ डायरैक्शन जंक्शन ਦੀ ਵੱਲ आ, I3 ਦੀ डायरैक्शन भी जंक्शन ਵੱਲ ਨੂੰ आ। तो I1 ਤੇ I3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, पॉजिटिव होणगे। सिमिलरली ਇਹਦਾ ਹੀ दूसरा पार्ट समझ लो, दूसरी साइन कन्वेंशन की आ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। the currents flowing away from junction are negative। तो बच्चों ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਵੇ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, I1 I2 I3 ਤੇ I4। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਲੈਣਾ ਮੀਨਸ I1 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। I1 ਟੂਵਰਡਸ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ I2 ਦੀ। I2 ਕੀ ਆ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ I3 ਦਾ। I3 ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ I4। I4 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, 0। तो मेरे को बन गया I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। और आ जड़ी मैं साइन लिया, जड़ी मैं डायग्राम ड्रा की सी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਹੋਣ ਜਾਂ 5 ਹੋਣ और उनकी डायरेक्शंस भी अलग अलग हो, तो उस हिसाब के नाल असीं इक्वेशन फ्रेम करनी आ। साइन देखने आ और देखना बई उन्हां दा कोई करंट जंक्शन वाला रह ना जाए और हर एक दे नाल साइन लगा होवे। तो ये मेरा पहला ला है किरचॉफ दा, जिन्हों की कहने असीं जंक्शन रूल। तो बहुत सिंपल ला है, उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं ये समझ लग गया होएगा। हुण असीं गल करदे हां किरचॉफ दे सैकेंड ला। तो सैकेंड ला जिहड़ा है उन्होंने असीं लूप रूल भी कहने हैं। की कहने हैं, लूप रूल। सैकेंड ला इसका दूसरा नाम की है, लूप रूल। ये अप्लाई हुंदा किसी भी सर्किट दे किसी क्लोज्ड पार्ट ते। तो इनू समझाने लई मैं एक कोई सर्किट ड्रा करदी हां, मैं नाल एक्सप्लेन करांगी नाल सर्किट दे अकॉर्डिंग। कोई भी सर्किट असीं ड्रा कर सकते हैं। सपोजिंग एक बड़ा फैमिलियर सर्किट है जिहड़ा असीं आम तौर ते देखदे हां, तुसीं ड्रा करोगे इस चैप्टर च। मान लो बेटा मेरे कोल कुछ
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ, ਕੁਝ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਆ E1 ਆ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ E2। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ R1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ I2 ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ I3 और आ रेजिस्टेंस है मेरी I4 और लेट इट बी I5। आर्बिट्रेरी कुछ भी नाम है मैं इन्होंने रख दिते हैं, कोई फिक्स नेम नहीं है। सपोजिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर रहा है इस दिशा इस डायरेक्शन लेट इट बी I1। इस पार्ट चो करंट मान लो फ्लो कर रहा पिया, रेजिस्टेंस का नाम R3 रखा, मान लो करंट का नाम भी असी I3 रख लेने। आ करंट है मान लो I4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट ਜਿਹੜਾ फ्लो करेगा लेट इट बी I5 और आ R2 वाला सैक्शन आ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ करंट फ्लो करता पिया लेट इट बी I2। तो कोई भी सर्किट ड्रा कर दिता असी, जरूरी नहीं है कि तुसी यही सर्किट ड्रा करके एक्सप्लेन करना है। कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर है सर्किट वो लैके ड्रा करके असी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मान लो मेरे पॉइंट्स है, मैं इनू मार्क कर दिनी हाँ। सपोजिंग आ ए आ बी आ सी है और ए मेरा डी पॉइंट है सर्किट के विच। तो सब तो पहला लूप रूल कित्थे अप्लाई हुंदा, पहला भी दस चुकी हाँ। सर्किट दा पूरा सर्किट या सर्किट दा कोई भी क्लोज्ड पार्ट, क्लोज्ड पार्ट का मतलब आ जिस तरह मैं सर्किट ड्रा किया, सारा सर्किट लेना जरूरी नहीं। मान लो मैनू आ क्लोज्ड पार्ट ले लैनी आ, ए तो शुरू होया ए सी डी ए आ पीस जड़ा है ये साडे को क्लोज्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो क्लोज्ड पार्ट ते अप्लाई होना, इस ते अप्लाई हो सकता। होर कोई क्लोज्ड है चो केड़ा बन सकता, मान लो मैं ले लिया ए बी सी ए आ नीचे वाला ये भी क्लोज्ड है। तो किसी भी सर्किट दे किसी भी क्लोज्ड पार्ट पे ये रूल अप्लाई होएगा। बेटा इन्हू ध्यान नाल समझ लईओ, क्योंकि बच्चे इहदे विच गलती करते हैं, रट्टा नहीं लगाना है, असी समझ के करना है। तो मान लो कि मैं दी स्टेटमेंट बाद विच तुहानू नाल नाल समझाते हुए करावांगी। तो सब तो पहला असी क्लोज्ड पार्ट कोई भी चूज कर लेना जिहदे ते असी यह लूप रूल अप्लाई करना। हुण लूप रूल कहंदा की है? लूप रूल कहंदा इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ ए सर्किट, इन एनी क्लोज्ड पार्ट या क्लोज पार्ट ऑफ ए सर्किट नूं मैं छोटा करके एक वर्डिंग लिख लैनी, क्लोज्ड मैश भी कह सकते हैं। इसका मतलब यही है, एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ ए सर्किट। द इत्थे भी वही की लेना है, द अलजेब्राइक सम ऑफ, अलजेब्राइक सम लेना है। किहदा सम लेना है? अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। आ जिस तरह मान लो आ पोर्शन आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट पास कर रहा I1 और रेजिस्टेंस की है R1। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस की बन गया I1 R1। अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड resistances is equal to, फिर इत्थे आ जाना, is equal to total EMF in the mesh। या इनू इत्थे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट तो ऑलरेडी लिखाई हुई है, टोटल ईएमएफ की बजाय असीं इदां भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स।
तो स्टेटमेंट जिहड़ी है वो असीं अपने तरीके दे नाल जिस तरह सानूं सौखी लगे उस तरह असीं कर सकते हैं। तो इहनूं हुण असीं अप्लाई करना, किवें अप्लाई करना, उहदे लई फिर सानूं कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशनस जिहड़ियां है वो पता होणीआं चाहीदियां। तो सब तो पहलां ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਮੈਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਲੈ ਲਓ ACDA। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਈਏ। तो बेटे तो मैं इस तरह ये एरो इदा मार्क कर डायरैक्शन केड़ी है जिस तरह मैं मार्क किया इस तरह तुसी देख सकते हैं कि डायरैक्शन जिहड़ी है एंटी क्लोकवाइज डायरैक्शन। एंटी क्लोकवाइज डायरैक्शन सिर्फ ताकि बार बार सानू सोचण विच मुश्किल ना आवे कि किहड़ा करंट क्लोकवाइज है किहड़ा एंटी क्लोकवाइज है। मैं एंटी क्लोकवाइज दे विच एरो शो कर दिता। हुण पहली साइन कन्वेंशन की कहती है? पहली साइन कन्वेंशन ये दसदी आ बई जिहड़े करंट एंटी क्लोकवाइज फ्लो करते होणगे उन्हां नूं असीं पॉजिटिव लैना है। करंट दी डायरैक्शन जिहड़ा करंट उस क्लोज्ड मैश दे विच एंटी क्लोकवाइज फ्लो करदे पए आ उन्हां नूं की लैना है? असीं पॉजिटिव लैना। जिस तरह इत्थे आ I1 करंट आ, I1 तो नज़र आ रहा भी एंटी क्लोकवाइज वाली दिशा च जा रहा, तो I1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। I5 की गल करिए, इस सर्किट नूं देख रहे हैं, तुसीं देखो जे एंटी क्लोकवाइज हुंदा ते आ इधर नूं होना सी, पर इहदी दिशा उस तो उल्ट है, तो I5 की होएगा? I5 जिहड़ा है वो नैगेटिव होएगा। हुण इहदी गल करो I2 दी, हाँ जी दसो तुसीं I2 किधर नूं आ? I2 एंटी क्लोकवाइज दे नाल मैच कर रही है डायरैक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन है, तो I2 इज आल्सो पॉजिटिव। तो पहली साइन कन्वेंशन की है? साइन कन्वेंशन ये की होएगी करंट्स फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले करंट केड़े हुंदे आ? आर पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना है उन्होंने। हाँ जी बेटा, हुण मैं आ जावां अगे, असीं उपर लिख दिंदे आ सैकेंड साइन कन्वेंशन जिहड़ी आ वो EMF दे रिगार्डिंग आ। किहड़ियां EMF नूं असीं जिस तरह इस पोर्शन च दो सैल आ गए E1 ते E2, किहदी EMF पॉजिटिव लैनी आ, किहदी EMF असीं नैगेटिव लैनी है। तो EMF दे रिगार्डिंग दूसरी साइन कन्वेंशन है कहती है कि जेड़े सैल दे करके करंट, ध्यान नाल समझो, जेड़े सैल दे करके करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करदा पिया उन्नू असीं पॉजिटिव लैना। जिस तरह देखो आ सैल आ, तो इहदे च करंट आपां नूं पता पॉजिटिव तो शुरू हुंदा, इहदे हिसाब दे नाल करंट किधर नूं जांदा पिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो इहदी EMF नूं असीं की लवांगे? पॉजिटिव। और जेड़े सैल करके करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा ਉਹਦੀ EMF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿव। तो आ जे देखिए तुसी E2 है ना, E2 ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है ना। E2 जेकर वैसे भी देखिए तो करंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ पॉजिटिव तो शुरू ਹੁੰਦਾ, तो E इधरों जे फ्लो ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, तो ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ क्लॉकवाइज आ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ करंट जड़ा है यह वाला ये करके करंट आप फ्लो करता पाया, ये एंटी क्लॉकवाइज ना हो के क्लॉकवाइज आ। तो क्लॉकवाइज जेड़े सैल ने करके करंट क्लॉकवाइज आ उन्होंने असी की लेना है? उन्होंने असी नेगेटिव लेना है। तो मैं की लिखांगी द सेल्स, या सिंपल करके आप लिख लेंगे हैं the EMFs due to which
current flows in anti-clockwise direction are taken as positive, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ EMFs due to which current flows in clockwise direction are taken as a negative। तो बेटे इस गल समझण तो बाद हुण असी इस स्टेज ते पहुंचे हाँ कि असी इस क्लोज्ड पार्ट दे उत्ते इहनूं अप्लाई करिए लूप रूल नूं। तो लूप रूल अप्लाई करन लई सिंपल की आपां लिखिआ अलजेब्राइक सम ऑफ किहदा अलजेब्राइक सम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, करंट दा और रेजिस्टेंसेस दा प्रोडक्ट। तुसी आ देखो है क्लोज मैश दे विच तीन रेजिस्टेंसेस लगियां R1 R5 ते R2। तो प्रोडक्ट R1 चो केड़ा करंट फ्लो करदा पिया I1, ते I1 दा ते R1 दा प्रोडक्ट हो गया। अलजेब्राइक सम लेना, ठीक है। तो नाल दी नाल ये देखी जाओ भाई ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ जी दसो किस तरह है करंट, पहला भी दस दिता ये करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज नूं की लैने असी पॉजिटिव। फिर गल आ जाइए तुसी दूसरा पोर्शन आ तीनों असी वारी वारी लेने। तो आ ले लईए ਇਹਦੇ ਚ करंट ਕਿਹੜਾ ਆ, करंट ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ I5, रेजिस्टेंस ਕਿਹੜੀ ਆ R5। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस बन गया। हुण ਇਹਦੀ साइन तुसी देखो एंटी क्लॉकवाइज तो उल्ट जाती पई आ, तो ਇਹਦੀ साइन लवांगे नेगेटिव। तीसरी ਇਹਦੇ ਚੋਂ आ है रेजिस्टेंस, तो बेटे ਇਹਨੂੰ तुसी देख सकते हैं करंट हैगा I2, रेजिस्टेंस हैगी आ R2, और ये देखने दे विच सानू साफ समझ आ रहा भाई ये करंट जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज है ते ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव हो गया। तो एक साइड असी कंप्लीट कर लई जिहड़ी सी अलजेब्राइक सम, किहदा सम आ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, करंट ते रेजिस्टेंस दे प्रोडक्ट दा अलजेब्राइक सम आ गया। हुण राइट हैंड साइड ते आपां की लिखना है, किहदे बराबर लिखिया टोटल EMF इन द मैश। तुसी देख सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो सैल, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी ਅਸੀਂ अलजेब्राइक सम लेना। तो सब तो पहला E1 ਦੀ साइन ਕਿਹੜੀ ਹੈ जी, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट फ्लो करदा ਉਹ पॉजिटिव हो गई। दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ E2 ਆ, E2 करके पहला ही दसिया भी करंट क्लॉकवाइज हो गया, तो ਉਹਨੂੰ मैं -E2 लवांगी। तो ये मेरा जिहड़ा है लूप रूल मैं अप्लाई कर लिया इस पार्ट दे ऊपर। हुण यही तरीका सी कोई होर सानू सर्किट दिता होवे एग्जाम दे विच, या असी ही एग्जाम च अपने को एग्जाम्पल ले एक्सप्लेन करनी होए। मान लो मैं कहनी मैं ऊपरला नहीं मैं नीचे वाले क्लोज्ड मैश ते रूल अप्लाई करना, तो सेम यही प्रोसीजर है। तो हुण मैं क्लोज्ड मैश जिहड़ी आ वो कोई होर ले लैनी। केड़ी क्लोज मैश चूज करिए जी, नीचे वाली लेनी है। नीचे वाली केड़ी आ इन क्लोज्ड मैश, केड़ी है मैश ABCA क्लोज लेनी बेटा, जिथों स्टार्ट किया घूम के वापस उस पॉइंट पे आओगे फिर वो क्लोज होएगी। क्लोज्ड मैश ABCA ये अप्लाई करना असी लूप रूल बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह असी ऊपर ले आया उस तरह ही असी नीचे। हुण नीचे भी तुसी आ ड्रा कर लो, ये दिशा केड़ी ड्रा कीती आ दस सकते हैं केड़ी डायरेक्शन आ, ये साडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हुण नीचे वाले दे विच तुसी वारी वारी तीन एदे विच भी तीन रेजिस्टेंसेस आ और तीन ही करंट उन्हां चों फ्लो करदे पए। तो केड़े केड़े इन्हां दा अलजेब्राइक सम लेना। सब तो पहला हैगी आ I3 करंट फ्लो करदा पिया, R3 रेजिस्टेंस आ, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। दसो मैनू आ केड़ी डायरेक्शन आ, ये एंटी क्लॉकवाइज पै रही है इस हिसाब दे ना। आ देखो एंटी क्लॉकवाइज ना मैच कर दी है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज नूं की लैंदे आ असीं पॉजिटिव लैंदे आ। फिर तुसीं इहदे ते आ जाओ, इहदे च करंट किहड़ा है I4 आ, रेजिस्टेंस किहड़ी आ R4 आ। देखो ध्यान नाल ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही आ, तो इट विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव। उस तो बाद तुसीं इहदी वारी आ गई। हुण देखो
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰਕਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ I5 ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਐਰੋ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਆ। that means I5 R5 ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰੂਲ, ਤਾਂ that means ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਆ। और ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਸੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMF ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਣਾ। तो ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ 2 ਸੈੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ E2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E2। ਹੁਣ E2 ਦੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, E2 ਦੀ ਸਾਈਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ, E2 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਫਲੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਆ ਥੱਲੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆ ਐਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ E2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਚੌਫ ਦੇ ਲਾ ਆਣੀ ਹੈ, तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲਈਆਂ, तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਰੜਾ ਸਰਕਟ ਆ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। तो ये तुहाडे जिहड़ा है किरचॉफ दे ला आ, जिहड़े असी दोनों ला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन तुहाडे विचों कुछ बच्चों ने मैंने पोस्ट किया सी कि उन्होंने ये समझ नहीं लगा है, तो तुहाडे लई ये दोबारा एक्सप्लेन किया। जे हजे भी तुहानूं कोई क्वेरीज होण तो तुसी उन्होंने दोबारा मेरे को पूछ सकते हैं जे नहीं समझ लगी, और वीडियो ਨੂੰ पूरी वाच कर लियो, हर स्टैप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, और समझण ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ समझ के अप्लाई करो और लिख के देखो। तो थैंक्स बेटा।